नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है आपके पास अपनी स्टॉक होल्डिंग्स को लेकर, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या निवेश का नजरिया हो, आप सभी तरीके के अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी इस शो में पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप शामिल हो सकते हैं शो में? आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप इस शो को लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं हैशटैग आस्क आवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले एक क्विक मार्केट का रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद लेंगे स्ट्रैटेजीज अगले सेशन के लिए। दरअसल तेजी का चौका लगाते हुए बाजार में बुल्स का दबदबा कायम रहा। चौथे कारोबारी सत्र में सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। कैसा रहा एक्शन ओवरऑल, समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा बताएं। दो वीकली एक्सपायरी के बीच का सैंडविच सेशन था, आज काफ़ी अच्छा रहा। क्रूड कूल ऑफ हुआ और जो रुपए है उसमें मजबूती देखने को मिली। और अगर बाजार की बात करें तो लगातार चौथे दिन तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो करीब करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और इंट्राडे में 24,100 के पार गया है 8 मई के बाद। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली, इन्होंने भी मार्केट को सपोर्ट किया। अगर सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी का साथ दिया डिफेंस इंडेक्स ने, कैपिटल गुड, पीएसयू बैंक, एनर्जी, आईटी, मेटल, ये सारे इंडेक्स थे जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली। अगर आज के लूजिंग पैक्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट, रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स, फार्मा जैसे काउंटर थे जिन्होंने आज कहीं ना कहीं बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर है ट्रेंड। सिटी की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उनका मानना है कि जो जूडियो है वहाँ पर पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं। तो सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद ट्रेंड में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिफेंस पैक से बीईएल, हिंडाल्को यहाँ पर जो 2 दिन के बाद कमबैक किया है उससे 2.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा इटर्नल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग पैक की बात करें यानी जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है तो वहाँ पर टाटा मोटर्स पीवी जो इन्वेस्टर मीट हुई उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सिप्ला, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बिल्कुल भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया है। अगर आज फोकस में देखें तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर रहा है। काफ़ी अच्छे गेंस डिफेंस सेक्टर में देखने को मिले हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि जो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सभी काउंटर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कोई भी काउंटर्स देख लीजिए आप, सारा ही डिफेंस पैक काफ़ी अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये था आज के बाजार का हाल। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, जो कि एफआईएस के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 101 करोड़ की बाइंग उनकी तरफ से कैश मार्केट में हुई है। डीआईएस की तरफ से बाइंग ओवरऑल 1561 करोड़ की हुई है। अब समझते हैं अगले सत्र के लिए क्या करना चाहिए। पंकज बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी, जहां तक मैं निफ्टी की बात करूं तो दिन के पूरे दिन ये एक दायरे में कारोबार करते हुए नजर आया है। साइडवेज पॉजिटिव मार्केट लग रहा है। जब तक 23,850 के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। और मुझे लगता है कि 23,800 का एक सपोर्ट जो है वो मार्केट में मिलना चाहिए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 24,250, 24,400 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखा जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है। मुझे लगता है कि 57,750 के ऊपर एक फ्रेश जो है राउंड ऑफ बाइंग जो है देखने मिल सकती है। बहरहाल आज का दिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक पिछले 3 दिन से एक दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार ये 57,750 के ऊपर एक बार ट्रेड करना शुरू कर दे तो 58,250, 58,500 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि अगर 57,400, 350 रुपए तक की लेवल पे आता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 57,200 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? दीपाली जी, जो ट्रेड है बाय साइड में रहेगा। भारत फोर्ज के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी।
जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है लोअर लेवल पर वो सस्टेन नहीं हो रहा है। ऊपरी लेवल का एक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म होते हुए नजर आया 2030 के ऊपर। क्लोजिंग जो है 2035 के आसपास होती हुई नजर आई है। एक बेहद छोटा स्टॉप लॉस 1% का 2015 का यहाँ पर 2015 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 2080 2080 के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले कल के सत्र में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मनोज कुमार है रांची से। मनोज नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल एशियन ग्रेनिटो का शेयर मैंने 628 परचेज किया था, जो काफी डाउन होते होते अभी करीब करीब 6000 का लॉस दिख रहा है, तो मैं इसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? ठीक है, तो पूछ लेते हैं। लॉस तो है आपको क्योंकि आपके भाव से नीचे है स्टॉक, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है, 11 रुपए नीचे है। क्वांटिटी आपकी 628 शेयर्स के। आपका मनोज इसमें टाइम होराइजन कितना है, कितना समय रख सकते हैं शेयर को? रख सकते हैं 6 महीने से साल भर तक रख सकते हैं। बताए पंकज क्या करें 6 महीने से साल भर के व्यू के साथ? देखिए, जिस हिसाब से एशियन ग्रेनिटो का जो चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऊपरी लेवल से काफी वल्नरेबल, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काफी चपेट में आया हुआ स्टॉक लगता है। मुझे लगता है कि ये एक सेल ऑन द राइज वाला एक काउंटर है। 64 के आसपास अगर आता है तो काउंटर से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इसके अंदर फिलहाल जो है 57 का स्टॉप लॉस बना के रखे, और कहीं पे भी 64 66 की रेंज में अगर आता है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए एशियन ग्रेनिटो पर। बात करते हैं अब दिशा जैन से, आगरा से कनेक्टेड हैं। दिशा नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम आई हैव 2 queries. मैम आई हैव Okay. KPIT Tech 950 shares at the rate 693 and I have Mostrip Technologies 1000 at the rate 202. ठीक है, एक बार वापस अपने लेवल्स मेंशन करेंगी? मैम KPIT at the rate 693 and Mostrip Technologies at the rate 202. Mostrip. Yes. ओके ओके, और आपका टाइम होराइजन कितना है? मैम up till 1 year. ओके, 1 साल का नजरिया है। क्या करना चाहिए इनको? पहले KPIT टेक पर आए थे जहां पर 693 की बाइंग है, 750 पर बंद हुआ। देखिए, आईटी के अंदर का ओवरऑल रुझान जो है वो मेरा जो है कि कहीं ऊपरी लेवल पर काउंटर देखने मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल पूरा सेक्टर जो है वो अभी लोअर लेवल से पिछले 3 दिनों से ही चलता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 780 800 की लेवल्स के आसपास KPIT अगर दिखे तो बिकवाली की सलाह रहेगी। वैसे ये अभी फिलहाल प्लस में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 720 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। 800 के रेंज में, 790 800 के रेंज में जब भी काउंटर दिखे तो बेचना चाहिए। ओके, और मॉस्ट्रिप टेक्नोलॉजीज पर क्या राय रहेगी? यहाँ पर 202 की बाइंग है। मैम, मैं ये काउंटर फिलहाल ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण की वजह से, तो कोई दूसरा नहीं ले सकते। ठीक है, माफी चाहेंगे दिशा, मॉस्ट्रिप ट्रैक नहीं करते हैं। पंकज तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं गोपाल से, सूरत से कनेक्टेड हैं। गोपाल नमस्कार, बताएं अपना सवाल। टीवी म्यूट करके प्लीज अपना सवाल पूछें गोपाल। हाँ नमस्ते सर, मेरे पास में मेक मनी के 3500 शेयर हैं और मेरे बाइंग है 70 रुपीज का, तो मुझे और ऐड करना चाहिए या फिर मेरे को उसको लॉस बुक करके छोड़ देना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं। क्या करना चाहिए? मेघमानी ऑर्गेनिक्स नुकसान है, 70 रुपए की बाइंग है, 50 रुपए पर है, लॉस बुक करें या होल्ड रखें? देखिए, ये काउंटर के अंदर एक कंटिन्यूअस एक गिरावट यहाँ पर विटनेस हुई है, जिस हिसाब से इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है। कम वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर जो है ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। आज करीब करीब 3% के आसपास की इसके अंदर गिरावट है। एक 47 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया, हालांकि ऊपरी लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा टूटा हुआ काउंटर है, 30% के आसपास ये काउंटर गया है, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि 47 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 47 के नीचे एक मैसिव ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आता है जो 41 तक लेके जा सकता है, तो 47 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 54 55 के आसपास अगर आता है तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए।
ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं और हमारे साथ सुरेंद्र लखनऊ से कनेक्टेड है। सुरेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए आपका क्या सवाल है। मेरा BHEL है 250 क्वांटिटी एट 253 रेट में 1-2 साल के लिए होल्डिंग कर सकते। ओके, 1 से 2 साल रख सकते हैं। भेल 253 की बाइंग, 140 रुपए का फायदा है अभी। दीपाली जी, बेल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी कंस्ट्रक्टिव है और काफी बढ़िया नजर आता है। मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। डेफिनेटली मस्ट होल्ड वाला काउंटर लगता है। एक डीपी वाला जो काउंटर है ये बेल नजर आता है। मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए अगर इसको होल्ड करके चलते हैं तो 550 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 1.5 साल के अंदर इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। अभी इसके अंदर 400 रुपए के आसपास की एक मूव हम लोगों ने एंटिसिपेट होती हुई देखी थी। 404 के ऊपर एक काउंटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। डेफिनेटली ओवरऑल स्ट्रेंथ इसके अंदर नजर आती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें 360 के आसपास का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 550 रुपए तक के टारगेट्स 1 साल के अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके, हिमांशु से बात करेंगे, गुवाहाटी से हमारे साथ कनेक्टेड है। हिमांशु नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैम जी, मैंने MSCC शेयर बाई किया था 300 534 में बाई किया था। अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है ऊपरी हिस्से से, तो एग्जिट करना चाहिए या मैं होल्ड करूँ इसको? ओके, क्या करना चाहिए? MSTC मुनाफा है 150 रुपए का, 534 की खरीदारी है, 687 पर बंद हुआ। मुनाफा ले या होल्ड रखे? देखिए दीपाली जी, इन्होंने जिस रेट पर ये काउंटर लिया हुआ है वहीं से उसी दिन से मुझे लगता है कि एक काउंटर ने हायर हाइस के एक फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पर देखने मिले हैं। हाल ही 2 वीक के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम में एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। 200 डेमा के ऊपर कांस्टेंट एक काउंटर ऊपर ट्रेड कर रहा है। रैली बहुत ही शानदार यहाँ पर नजर आती है। मोमेंटम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 650 का। जब तक ये 650 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं तोड़ेगा, मुझे लगता है कि काउंटर के अंदर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और ये 800 रुपए तक की एक एंटिसिपेशन है जो है ये काउंटर में देखने मिल सकती है। ओके, तो ये राय रही MSTC पर। दिगंबर महाजन हमारे साथ हैं पुणे से सवाल पूछने के लिए। दिगंबर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरे पास सुजलॉन एनर्जी है। तो सुजलॉन एनर्जी के 2414 शेयर है मेरे, और उसकी बाइंग है। बताएं। तो इसका क्या करना है मैम? बाइंग 76 की है अभी। 76 की बाइंग है सुजलॉन। आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? होल्ड रख सकता हूँ मैम उसे। ओके, होल्ड रख सकते हैं। क्या करना चाहिए फिलहाल 70 रुपए नीचे इनके भाव से? देखिए सुजलॉन के काउंटर के अंदर देखिए पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है और एक बिल्कुल दायरे में खेलता है, लेकिन पिछले 2 दिन से ये काउंटर का जो प्राइस एक्शन है काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। मुझे लगता है ये काउंटर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही होना चाहिए। 64 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 5 से 6 रुपए तक की एक रैली इसके अंदर आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकती है, लेकिन वहां से एक डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की लॉस बुक करने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पर मुझे लगता है काउंटर 40 रुपए तक आ सकता है। ओके, बात करते हैं प्रदीप से, चंडीगढ़ से कनेक्टेड है। प्रदीप नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैम मेरे को जीवन स्मार्ट फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, वो 35-36 के आसपास रेट है, 1000 शेयर है। पीछे वो 68 तक गया था, मुझे लगा बेचना चाहिए था, बट मैंने सोचा होल्ड शायद ऊपर जाए, 100 तक जाए, नहीं गया, वापस आ गया 50 के नीचे, 50 के आसपास। अब क्या करूँ मैं उसको? अभी 1-2 साल रख सकता हूँ मैं? ओके, 1-2 साल रख सकते हैं। क्या करना चाहिए? नुकसान में तो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इनकी खरीदारी से काफी ऊपर 20 रुपए ऊपर ये काउंटर अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर जो है जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 54 रुपीज के आसपास का, और मोमेंटम में काउंटर पिछले 2-3 दिन से नजर आ रहा है। एक स्विंग हाइस के आसपास आकर ये काउंटर कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। 57-50 के ऊपर ये काउंटर जो है 60-62 तक के
रेट्स दिखा सकता है। मुझे लगता है ये काउंटर को फिलहाल होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 54। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, बने रहिए इस पोजीशन में आप। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं लोकेश कुमार सामाजी नगर से। लोकेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरा ये मजगांव डॉग खरीदा हुआ है। हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी, ये 350 क्वांटिटी मजगांव डॉग मेरा खरीदा है। ये मेरा 2650 के रेंज में मैंने खरीदा था, तो अभी ये Okay. बीच में काफी नीचे आया था। आज ये अभी 2500 के रेंज में है, तो ये कैसा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 2628 की बाइंग है, 2552 पर बंद हुआ है, 75 रुपए नीचे है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या सजेशन? ये इस पूरी स्पेस में काफी बज नजर आता है दीपाली जी, और एक काफी थेमेटिक बाय जो है ये मजगांव के अंदर देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो है एक फ्रेश रैली के लिए तैयार है। आज इसकी जो प्राइस एक्शन है काफी अट्रैक्ट कर रही थी। वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। पिछले 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 1.5 गुना के वॉल्यूम आज नजर आए हैं। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन ये ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से होल्ड नहीं करना है। ये एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप होल्ड करके चल सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये काउंटर बहुत जल्द 3200 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा यहाँ पर 2310 रुपए के आसपास का, तो वो मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 3000 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। पेशेंटली होल्ड करना होगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है यहाँ, ये सजेशन आपके लिए। चलिए रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, सोशल प्लेटफॉर्म से भी करेंगे क्वेश्चंस को पे। चलो आपके साथ हैं।